ओम शांति। मुरली तारीख 29/5/2024। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद क्या करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर: जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो यहाँ भी है बाप को याद करते हो तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को यही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को याद करते तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन लोगों को याद करते, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुँचती। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते, बाबा हम आपको याद करते हैं। बाप कहते, क्यों नहीं? इसी रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जाति पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज बाप भी बाप ने समझा है। बाप आते आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं। और याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे के सामने खड़े हैं। कर्मठ अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियाँ चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते, बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियाँ चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्मों के लिए कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियाँ वश हो जाती है। सबसे मुख्य काम याद करते करते कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते। तुम्हारे पाप योग बल से कटते रहेंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी है पतित से पावन होने लिए तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। 2. सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम भी ब्राह्मण तो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान: सर्वसत्ताओं को सहयोगी बनाए। प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वर सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में
भाव के स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रतिष्ठा की हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: सेवादार द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।